मेरे बड़े भाई जनाब खान गुलाम सरवर खान साहब, कर्नल मोहम्मद नवाज साहब, मलक नईम साहब, गुलाम हसन खान साहब, मलिक कासिम रजा साहब, जाबर शाह साहब, चौधरी रिजवान साहब, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब भाई स्टेज पर बैठे और पंडाल में बैठे हुए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज की इंतजामिया का मशकूर हूं कि उन्होंने एक अच्छी पंडाल सजाई। एलाने कुरड़ का मशकूर हूं कि आपने इत्तेहाद और जगानगत का सबूत दिया। जिस तरह खान साहब ने इस गांव के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, 10 करोड़ रुपए की लागत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको दिया गया, उसी तरह आपने भरपूर तरीके से खान साहब का इस्तकबाल करके इनका दिल जीत लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरह कुरान के वालों के बारे में यह मशहूर था कि आपस में 100 रंजिशें रहें, लेकिन जब बाई से कोई भी आता है तो वो इसकी इज्जत करना जानते हैं, उसकी लाज रखना जानते हैं। मैं आपको खराजे तहसीन पेश करता हूं कि आपने आज हमारी लाज रखी, हमारी इज्जत रखी, हमारे कायद का इतना भरपूर इस्तकबाल किया, इस पर मैं आपका बेहद मशकूर हूं। दस विच जिस दी पुकार, जिस दा लोकां नाल है प्यार। मेरे भाइयों, आपके साथ 2 दफा नाज़मी का टेनर गुजरा। क़यादत खान गुलाम सरवर खान साहब की थी मेरे साथ। सिर्फ कुरान गांव के प्रोजेक्ट को गिनते हैं, सिर्फ इस गांव में देखें, अगर 88 में बिजली आई तो वो हमारे ग्रुप की वसासत से आई। कुरान से पढ़ाई से कुरान तक रोड आई तो हमारे ग्रुप की वसासत से आई। उसके बाद हमारे पास इख्तियार नहीं था। आप देखें, 15 साल इख्तियार नहीं था, 15 साल कुरान को नजरअंदाज किया गया। हालांकि भरपूर तरीके से दूसरा ग्रुप यहां से इलेक्शन भी जीतता रहा, लेकिन वोट तो वो ले जाते थे, लेकिन इन लोगों के मसाइल को वो नहीं देख सकते थे। ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह का एहसान हम पर। हमने 1988 के बाद 2003 में सरवर खान साहब खुद आए, मुख्यालय के मुकाम पर मुख्यालय को बिजली दी, तो ढल पे आए तो ढल को बिजली दी, तो करेड़ को बिजली दी। जितनी भी आबादियां बिजली से महरूम थी, जो मुजफ्फर से जो बिहार से सबको बिजली सिर्फ सरवर खान साहब ने दी। इतने बड़े मंसूबे ये सिर्फ और सिर्फ हमारी क़यादत के ज़िम्मे अल्लाह ने लिखे हैं। हमारे मुखालफिन को ये तौफीक ना थी कि वोट का नारा तो ले जाते थे, वोट तो ले जाते थे इस नारे पर कि हम आपकी पसमानगी दूर करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने ये सदका जारिया, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी क़यादत, हमारे सर पे लिखा है कि हमने आपकी पसमानगी दूर करनी है, हमने आपको तरक्याती काम करवाने हैं। जिस तरह इस्तीफा का रिजल्ट था, यही अगर हमारे मुखालफिन का रिजल्ट होता तो वो कभी भी कुरान के लिए कभी भी ना सोचते। लेकिन कुरान वाले भी हमारे इसी तरह भाई हैं, इनकी भी इज्जत हमें इसी तरह अजीज है, इन बहनों का भी उसी तरह एहतराम है, इन नौजवानों का भी एहतराम है। जिस तरह पूरे इलाके के बारे में खान साहब सोच रहे हैं, इसी तरह कुरान की डेवलपमेंट के लिए, कुरान की पसमानगी के लिए भी खान साहब भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ टाइम की कमी भी है।
आगे अजान का टाइम होने वाला है, लेकिन मैं आपको ये बावर करा देना चाहता हूं कि जिस तरह खान साहब ने आपकी लाज रखी, आपके तरक्याती कामों पर तवज्जो दी, तो आपकी तरफ से भी इसी तरह अगर रिजल्ट आना है, जिस तरह डॉक्टरिया वालों ने बड़ी मेहरबानी की, मुकम्मल तौर पर मलक नजीर, मलक अयूब, मलक असलम और मलक रजाक ने पूरी बिरादरी समेत खान गुलाम खान साहब के माइक का ऐलान कर दिया है। जियो जियो जियो। मैं तमाम उन दोस्तों को, उन भाइयों को सलाम पेश करता हूं कि जो हमारे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कुरान की पसमानगी को दूर करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो आज से पहले इस इलाके की सियासत थी कि इलाके को पसमानदा रखने के लिए, इलाके के लोगों को पसमानदा रखने के लिए इलाके में डेवलपमेंट ना करवाई जाए। हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ एक है, इलाके को थाना कचहरी से दूर रख के सिर्फ और सिर्फ एक मिशन पे काम किया जाए। इलाके को अस्पताल दिया जाए, इलाके को स्कूल दिए जाए, इलाके को कॉलेज दिए जाए, इलाके में रोड बनवा जाए, ताकि इन इलाकों के लोगों की पसमानगी दूर करके इन लोगों को भी इस्लामाबाद के इतने करीब रहते हुए भी इन लोगों को इस्लामाबाद जैसी सहूलतें मुहैया करके इन लोगों का स्टैंडर्ड भी इस्लामाबाद जैसा बनाया जाए। मैं आखिर में फिर तमाम उन दोस्तों भाइयों का मशकूर हूँ, कमेटी का मशकूर हूँ, उन नौजवानों का जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस पंडाल को सजाया, उन बुजुर्गों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेहनत की, तमाम अपराधियों को मुतफिक किया, और वो तमाम दोस्त भी जो कि खामोश लेकिन हमारे साथ अंदर से उनके दिल है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।